अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिलाल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हमारा जो सी लैंग्वेज में कोड होता है वो लिखा जाता है। मीन्स के सोर्स कोड और फिर ऑब्जेक्ट कोड के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कहते हैं, उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इस बात को माइंड में रखते हुए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ये सोर्स कोड, अ प्रोग्राम written in high level language is called source code। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड जो है वो सोर्स कोड कहलाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सिंपल इजी वर्डिंग है। अब सोर्स कोड को ही हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमने हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, इसी तरह डिफरेंट किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें लिखा गया कोड हाई लेवल कोड कहलाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है और कोई भी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती। तो इसमें लिखा गया कोड उसको समझ नहीं आएगा। जैसा कि इसने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड कंप्यूटर को समझ नहीं आता। The source code cannot be executed computer by computer directly। जो सोर्स कोड है, जो कि हाई लेवल का कोड है, वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आता। तो इसको समझने के लिए इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर ये चलता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या है, वो आपकी बुक पे लिखा गया है, अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। जो कि लो लेवल लैंग्वेज का कोड है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। कि ऑब्जेक्ट कोड वो कोड है जो कंप्यूटर की जुबान में लिखा गया कोड है, मीन्स के मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है। तो ये जो सोर्स कोड में प्रोग्राम है, इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें मशीन कोड यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड। मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड क्या क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। जैसे क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की जुबान है, इसलिए इसको ये कोड डायरेक्टली समझ आ जाएगा। दूसरी इस सवाल के बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो उसके लिए एक अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर्स। यानी कि लैंग्वेज पर अमल करने वाले जो प्रोसेसर होते हैं, मीन्स के ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज को हाई लेवल से लो लेवल में मीन्स के सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे। एंड देयर यूज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। कि हमारे पास किस किस किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर मौजूद होते हैं, हम इस क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते क्या है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इधर लिखा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ये हमें पहले से पता है कि कंप्यूटर को ओनली मशीन लैंग्वेज समझ आती है। फिर उसके बाद आप प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन द कंप्यूटर डायरेक्टली। हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है और कोई जुबान समझ नहीं आती। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सोर्स कोड समझ नहीं आता, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मशीन कोड है। लैंग्वेज प्रोसेसर, अब लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है दीज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। हमारी जो जुबान लिखी गई है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर इसको समझ जाए। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इन तीनों में से
जो असेंबलर है वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, इसको हम बाद में देखेंगे। बात कर लेते हैं कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर क्या है? A compiler is a program that converts the instruction of high-level language into machine language as a whole। सारे का सारा कोड एक ही मर्तबा ये कन्वर्ट कर देता है। जो लो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, मीन्स के सोर्स कोड, उसको मशीन लैंग्वेज में सारे के सारे कोड को एक ही टाइम पे कंपाइल कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम। अब जब हमने कंपाइलर की मदद से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो अब हम जब मर्जी रन करें कंप्यूटर को समझ आ जाएगा। द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर आल्सो चेक्स सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। लिखने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो कंपाइलर वो भी चेक करता है और हर स्टेटमेंट को कन्वर्ट भी करता है। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल, और जब तक हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है वो कंपाइल नहीं हो सकता, कंपाइलर हमें एरर मैसेज शो करवाएगा। अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज रिटर्न। फॉर एग्जांपल, कि जो कंपाइलर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी जुबान को कन्वर्ट करेगा जिसके लिए वो लिखा गया है। जैसे कि सी लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं, तो सी का जो कंपाइलर है वो सिर्फ सी को कन्वर्ट करेगा। सी प्लस प्लस का कंपाइलर सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और जो जावा का कंपाइलर होगा वो जावा को कन्वर्ट करेगा। वो एग्जांपल दे रहा है कि सी का कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। मैंने आगे आपको मजीद बता दिया कि जो जावा का प्रोग्राम होगा उसको जावा का कंपाइलर करेगा, जो सी का कंपाइलर है वो सिर्फ और सिर्फ सी को कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये ये भी हाई लेवल के कोड को लो लेवल के कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये सारे के सारे कोड को नहीं कन्वर्ट करता, जैसे कि वो हमारा कंपाइलर करता था सारे के सारे कोड को। ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। आप देखें जरा, एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट। ये इसको कन्वर्ट करता है और फिर चला देता है। It then moves to the next instruction to the program of the program। एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है, उसको चलाता है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। एक प्रोग्राम में बेशुमार इंस्ट्रक्शन होती है, ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है। जो कंपाइलर है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा कर देता है। इट डिस्प्लेज द एरर मैसेज इफ देयर इज एन एरर इन द इंस्ट्रक्शन। अगर वो जो लाइन है, वो जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एरर होगा, तो ये उसी टाइम हमें एरर मैसेज शो करवा देता है, जबकि कंपाइलर सारे कोड को कंपाइल करने के बाद एरर शो करवाता है। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली, कि इसमें मौजूद जो एरर है वो उसी टाइम हमारे पास आ जाता है, जबकि कंपाइलर एंड पे बताता है। अब प्रोग्रामर कैन करेक्ट द एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो इसका फायदा क्या हुआ कि प्रोग्राम लिखते लिखते ही हम इसको ठीक कर सकते हैं अपने एरर को, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। The disadvantage of the interpreter is that it is not very efficient। The interpreter does not produce an object code। यही तो हमें चाहिए था। कंपाइलर जो है वो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको बना के रख देता है, हमें बार बार उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, जिस टाइम रन हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है, लेकिन उसकी फाइल जनरेट नहीं करता। अगली दफा जब हम दोबारा चलाते हैं तो वो दोबारा जो है शुरू से काम करेगा। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज ईच टाइम। हर दफा जब हम चलाएंगे उसकी इंस्ट्रक्शन को एक एक करके कन्वर्ट करेगा, जबकि कंपाइलर एक दफा करके रख देता है, इसलिए कंपाइलर इससे ज्यादा एफिशिएंट है। बेसिक का जो बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर यूज करती है, जबकि सी कंपाइलर यूज करता है।
अब हम आप बात करते हैं अपने तीसरे जो ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो असेंबलर है। जैसा कि आपको पता है असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, और लेकिन ये भी कंप्यूटर को समझ नहीं आती क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, इसको अलावा किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करता। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल के लिए अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।